बीए थर्ड ईयर में एक लेसन है, मैं एक बेरोजगार आदमी। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए आइए आप सब मुझ पर तरस खाइए, मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ। यानी लेखक बोलते हैं कि भाई आओ, यानी समाज के जो दूसरे लोग हैं, जो जिनकी ये आदत होती है कि वो सिर्फ नाम रखते हैं, बराबर है, सिर्फ खामियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में लेखक ने यहाँ पे बोला है कि भाई आओ, तुम भी आओ और मुझ पर तरस खाकर बोलो कि ये बेरोजगार आदमी है। इससे क्या हुआ कि मैं एक अच्छे खासे मकान में रहता हूँ, मज़े से खाता पीता पहनता ओढ़ता हूँ, किसी के सामने न सिर झुकाता हूँ न हाथ फैलाता हूँ, लेकिन हूँ तो बेरोजगार। यानी इससे क्या फर्क पड़ता, यानी समाज के उन लोगों को जो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं, नाम रखते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा पहनता है, अच्छा खाता पीता है, अच्छे मकान में रहता है, लेकिन है तो वो बेरोजगारी, बराबर है तो वो बेरोजगार। इसीलिए कि आप मुझे बेरोजगार मानते हैं, यानी आप मुझे बेरोजगार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप मुझे बेरोजगार समझते ही है। इससे इसमें आपका क्या दोष, इसके अलावा आप कर ही क्या सकते हैं, तो इसमें आपका दोष नहीं है। आप इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, आप नाम रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मुझे कुछ तो मानना ही है, यानी आप मुझे कुछ ना कुछ मानेंगे ज़रूर। तो आप मेरी जो गलती है वही मुझे आप मानेंगे, यानी मैं बेरोज़गार हूँ। भले ही मैं अच्छा खाता पीता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। आपको तो आदत है खामियां निकालने की, गलतियां निकालने की, तो वो आपने निकाल ली कि भाई मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ। आप मुझे प्रतिभाशाली आज़ाद तबीयत का आदमी यदि मानेंगे तो आप अपनी ही निगाहों में मुझसे छोटा दिखेंगे। यानी आप अगर मेरी तारीफ़ करेंगे, भले ही मैं बेरोज़गार हूँ लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के सामने सर नहीं झुकाता, मैं भीख नहीं मांगता, अच्छे घर में रहता हूँ, तो अगर आप मेरी खामियां निकालने के बजाय अगर आप मुझे मेरी तारीफ़ करेंगे कि भाई वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है या फिर आज़ाद तबीयत का आदमी है, ऐसा अगर आप बोलेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, तो आप अपनी ही निगाहों में गिर जाएंगे, छोटे दिखेंगे। फिर आपको इसके अलावा कुछ और सिखाया भी तो नहीं गया है, और फिर आपको इसके अलावा और कुछ भी सिखाया नहीं गया है। मुझे नौकरी छोड़े कुल 3 महीने हुए हैं। लेखक बोलते हैं कि भाई मुझे नौकरी छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। यद्यपि आपने यह सुना होगा कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया है, लेकिन मुझे नौकरी छोड़े 3 महीने हो गए, लेकिन आपने ये सुना होगा कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। फिर आपको संवेदना के लिए कहीं कोई पात्र तो चाहिए ही। मुझसे अच्छा पात्र आपको कहाँ मिल सकता है, यानी आपको समाज में या और कहीं पर भी संवेदना देने के लिए आपको कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ही ना। तो मुझसे अच्छा पात्र आपको कहाँ मिलेगा कि भाई मुझे नौकरी से निकाल रहे, आपको नौकरी से निकाल दिया, बहुत बुरा किया। ऐसे ही संवेदना प्रकट करने के लिए आपको समाज में कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए, तो मुझसे अच्छा पात्र आपको कहाँ मिलेगा। 30 साल का आदमी, यमे पास, बीबी, 2 बच्चे, भरी पूरी गृहस्थी का भार, और अचानक नौकरी खत्म हो गई। यानी एक तो उम्र के 30 साल हो गए और अच्छे खासा पढ़ा लिखा, यानी यमे पास है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, यानी भरी पूरी गृहस्थी है, और अचानक आपकी नौकरी खत्म हो गई। मुझसे संवेदना प्रकट करने का यह आपके लिए सुनहरा मौका है, इसे हाथ से न जाने दीजिए। यानी मुझसे आपको संवेदना प्रकट करने के लिए ये सबसे अच्छा अवसर आपको मिला है, इसे हाथ से न जाने दीजिए। शीघ्र आइए और मुझ पर तरस खाइए।
यानी जल्दी आओ और मुझ पर तरस खाओ। अरे रे, आपकी नौकरी गई, अब बीवी बच्चे को आप कैसे पालेंगे? ऐसा आप तरस खा सकते हैं, तरस खा सकते हैं। मेरे मकान का पता आप मेरे दोस्तों से, यद्यपि आप भी मेरे दोस्त ही है, पूछताछ कर लगा लीजिए। और मेरे मकान का पता जो है वो आप मेरे दोस्तों से पूछताछ करके आप लगा सकते हैं। वैसे तो आप भी मेरे दोस्त ही है। आपको यह जानने की क्या ज़रूरत है कि नौकरी मैंने अपने मन से छोड़ी है और उससे मुक्त होकर मैं खुश हूँ। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि नौकरी, आप ये नहीं पूछेंगे कि भाई नौकरी आपने अपने मन से छोड़ी है क्या, क्यों छोड़ी है, आप खुश है क्या, ऐसा आप नहीं पूछेंगे, आप सीधे तरस खाएंगे। लेकिन सच ये है कि नौकरी मैंने अपने मन से छोड़ी है और नौकरी छोड़कर मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। यह एक झूठी बात है। कहीं कोई लगी लगाई नौकरी छोड़ता है और यदि छोड़ भी दे तो क्या खुश रह सकता है? तो ये एक झूठी बात है, बराबर है। और आगे लेखक ये बोलते हैं कि भाई कहीं कोई लगी लगाई, मतलब भाई बहुत अच्छी नौकरी अगर तुमको लग गई, वो भी सरकारी नौकरी अगर लग गई, तो कहीं कोई छोड़ता है? ये छोड़ नहीं सकता। और छोड़ दे तो कोई खुश रह सकता है? इसका जवाब यदि मैं दूं भी तो आपको नहीं मानना चाहिए। यानी इसका मैं जो भी जवाब दूं तो भी आपको ये मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा यह कहना कि एक निश्चित तारीख को बंधी बधाई रकम मिलना आदमी को कायर बनाता है, उनकी शक्तियों को क्षीण करता है, उसको किसी काम का नहीं रखता, न जोखिम उठा सकता है और न अपनी संभावना को ही देख सकता है। वह अपने को पहचानना छोड़ देता है, अपने लिए उसकी खोज समाप्त हो जाती है। यानी जिस भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो या नौकरी हो जिसमें उसको एक निश्चित तारीख पर पगार मिलती हो, आमदनी मिलती हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो कायर बन जाता है। वो उसकी जो शक्तियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वह किसी काम का नहीं रहता और वो जोखिम नहीं उठा सकता। वह जोखिम नहीं उठा सकता और न अपनी संभावना को ही देख सकता है, और न ही वो अपने आप को, अपनी जो खास बातें हैं उनको भी वो देख नहीं सकता और वो अपने आप को पहचानना छोड़ देता है। मेरे इस कथन का आपके लिए कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। यानी लेखक बोलते हैं कि भाई मैंने जो कहा है वो उस कथन का आपके लिए कोई अर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप भूलकर भी इसमें कहीं कोई अर्थ देखेंगे तो आप हीन भाव से भर जाएंगे। यानी यदि आप भूलकर भी इसमें कोई अगर अर्थ देखेंगे, अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो आप हीन भाव से भर जाएंगे, यानी अपने आप की आपको ग्लानि होंगी। रहा मेरे बारे में, आप यह घोषित कर सकते हैं कि यह सब मैं नौकरी छूटने के दुख के कारण असंतुलित मस्तिष्क से कर रहा हूँ। रहा मेरे बारे में, अगर मेरे बारे में आप विचार करेंगे तो आप यही बोलेंगे कि भाई नौकरी छूटने के कारण इसका संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। मुझे नौकरी छूटने का गहरा सदमा पहुंचा है और मुझे नौकरी छूटने का गहरा सदमा हुआ है, गहरा आघात हुआ है, इसीलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। आप दूसरों के साथ बैठकर मेरे बारे में बहुत सी बातें कह सकते हैं और इस प्रकार अपने को मानवीय संवेदना आदि के गुणों से युक्त नेक और सज्जन व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरों के साथ में बैठकर आप मेरे बारे में बहुत सारी चर्चा भी कर सकते हैं। बिना मेरे घर आए हुए भी आप कभी भी यह कह सकते हैं कि मेरे घर चूल्हा नहीं जलता, बच्चे फटेहाल घूमते हैं, बीमार है, दवा तक के पैसे नहीं है और मैं दिन दिन भर
पीला पड़ता जा रहा हूँ। दिन रात घर में मुंह छिपाए पड़ा रहता हूँ। लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना सब मैंने छोड़ दिया है। यानी आप बिना मेरे घर आए, बिना मुझे जाने आप मेरे बारे में ये सब बोल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में गपशप जब आप करते हैं तब तो आप मेरे बारे में क्या क्या बोल सकते हैं कि भाई उसके घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा, उनके घर पे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, बच्चे बीमार है तो दवा दारू के लिए उनके पास में पैसे नहीं हैं, और वह अकेला अब घर में मुंह छिपाकर बैठा रहता है। इस तरह की बातें आप मेरे बारे में बगैर मेरे घर में आए, बगैर मेरे घर में देखे, ये सब बातें आप कर सकते हैं। घर में कौन सी दफ्तर की फाइलें रखी है? आपका कहना ठीक है, सचमुच मैं तरस खाने योग्य बेरोजगार आदमी हूँ। यानी आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं एक तरस खाने योग्य आदमी हूँ क्योंकि मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ। मैं आपका कृतज्ञ भी हूँ कि जिस दिन मेरी नौकरी छूटी उसी दिन शाम को आप सारा काम छोड़कर मेरे पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सबको खबर करते हुए आए। यानी मैं आपका बहुत कृतज्ञता हूँ, मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी नौकरी छूटी उसी दिन शाम को आप मेरे सभी रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को, आस पड़ोसों को ये खबर देते हुए मेरे पास पहुंच गए थे। सबको इन्होंने खबर कर दी थी कि भाई उनकी नौकरी छूट गई है। आगे के दरवाजे से आप दाखिल हुए, बाद में एक ताता बंद गया और पीछे के दरवाजे से आपकी पत्नी, फलाने की चाची, ढिकाने की बुआ और सब ने दफ्तर के अफसरों को कोस कोस कर मेरी नौकरी छूटने का मातम मनाया। और सच तो यह है कि घर में चूल्हा न जल सकने का कारण मेरी पत्नी का आप सबकी ममतामयी करुणामयी पत्नियों को संवेदनशीलता का स्वागत करना था। यानी लेखक ये बोलते हैं कि भाई आप तो सामने के दरवाजे से आए ही आए, लेकिन पीछे के दरवाजे से आपकी पत्नी, फलाने की चाची और ढिकाने की बुआ, ये सब रिश्तेदार पीछे के दरवाजे से आए। और चूल्हा नहीं जलने का असली कारण ये था कि उनकी आवभगत करने में मेरी पत्नी का सारा समय कट गया, तो चूल्हा जलने का समय ही उसको नहीं मिला। असली कारण तो ये था। पर आप इसे मत मानिएगा, अन्यथा आपकी बीवी आपसे कहेंगी कि आप दूसरों के दुख सुख में शरीक होना ही नहीं जानते। लेकिन आप ये मत कहो कि भाई आपके पत्नी की आवभगत करने में हमारी पत्नी को चूल्हा जलाने का समय मिला ही नहीं, इसलिए चूल्हा जला नहीं। अगर आप अपनी पत्नियों से ऐसा कहेंगे तो आपकी पत्नी आपको ये बोलेंगी कि आप दूसरों के सुख दुख में शरीक होना ही नहीं जानते। सचमुच मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ अक्सर आधी आधी रात तक मेरे घर बैठे रहे और अपने दफ्तर और दफ्तर के अपने बेईमान अफसरों की हरामजदगी विस्तार से मुझे बताते रहे और यह भी सिद्ध करते रहे कि आपने मेरी तरह कच्ची गोली नहीं खेली है। आप चतुर है, अफसरों की काट जानते हैं, आपका बाल भी बांका करने की किसी में हिम्मत नहीं है। लेखक ये भी बोलते हैं कि भाई सचमुच मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। आप मेरे दोस्तों के साथ साथ अक्सर आधी आधी रात तक मेरे घर में आप बैठे रहते हैं और साथ ही साथ आप अपने दफ्तर के बेईमान अफसरों की हरामजादगी के बारे में विस्तार से आप मुझे बताते हैं। वो सिद्ध करते हैं कि आपके जो बॉस है, आपके जो अफसर है, वो कितने नालायक होते हैं। और आप ये भी सिद्ध करते हैं कि आप कितने चतुर हैं। आपके अफसर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके हर बात की, हर कोशिश की काट आपके पास में मौजूद है। ये भी आप हमारे पास आकर सिद्ध करते हो। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। अफसर के सामने कैसे मौके पर झुक जाना चाहिए और बाद में चतुर आदमी की तरह कैसे सारी कसर निकालनी चाहिए। यानी मुझे ये बात भी सीखनी है कि किस मौके पर अफसर के सामने हमने झुकना चाहिए
और बाद में उसकी कसर किस प्रकार से निकालनी चाहिए, ये भी मुझे आपसे सीखना है। मुझे अभी बहुत कुछ कैसे नौकरी मिलनी आजकल कठिन होती जा रही है और लगी लगाई नौकरी छोड़कर मैंने अच्छा नहीं किया। यानी कैसे भाई नौकरी मिलना आजकल जो है वो बहुत कठिन हो गया है। लिखने पढ़ने में क्या रखा है, बड़े बड़े ठोकर खा रहे हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं रखा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो ठोकरे खा रहे हैं, बेरोजगार है। महंगाई का ज़माना है, डालडा तक 15 रुपये में मिलता है, आलू 10 आना सेर। और अभी तो कितनी महंगाई बढ़ गई है, डालडा भी जो है वो आजकल 15 रुपये का मिलता है और आलू जो है वो 10 आना सेर हो गया है। लंबी लंबी तनख्वाह पाने वाले तक की आराम से गुजर नहीं होती। यानी जिनको मोटी मोटी पगार है, बड़ी बड़ी तनख्वाह है, उनका भी आराम से गुजर बसर अब नहीं होता। हाय हाय लगी रहती है और सभी तरफ हाय लगी रहती है महंगाई के वजह से। फिर हम लोग तो मामूली आदमी है और फिर तो हम एक आम आदमी है, मामूली आदमी है। मैंने चुपचाप आपकी बात सुनी, क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मैं आपकी बात के महत्व को स्वीकार करता हूँ? मैंने आपकी सब बातें चुपचाप से सुनी है, तो इससे ये आपको सिद्ध नहीं होता क्या कि मैं आपकी बात के महत्व को जानता हूँ, आपके बातों के महत्व को स्वीकार करता हूँ? ये इससे सिद्ध होता है। ठीक है, इसका अगला पार्ट हम अगली बार देखेंगे।